तुम कौन हो, आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों खड़े मौन हो। हाँ मुसाफिर, आखिर कहाँ के रहने वाले हो और आंखों में आंसू लिए हुए इस बियाबान जंगल में कहाँ भटक रहे हो? सब कुछ बताओगे बाबूजी। लेकिन बाबूजी उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बाबूजी। बाबूजी हर जार की मुख बाबू लगी है मुझे, जार की मुख बाबू हर लगी है मुझे, हर रोटी का एक टुकड़ा मुझे दीजिए। कि भूख से जाने जाती बाबूजी कहीं महीने गुजर गए, मैंने रोटी का एक टुकड़ा नहीं खाया बाबूजी, और भूख से जाने जाती है इस दम मेरी हर हम थोड़ी दया की नजर की। हेलो लिखिए भैया, आगे हमारे राम बहादुर भैया, आगे हमारे राम बहादुर यहीं के रहने वाले, चलती हुई शिरकत करते हुए घर मालिक के लिए 51 रुपए का व्यवहार राम बहादुर भैया। बाबूजी बहुत जोर से भूख लगी है, उसे रोटी का एक टुकड़ा खिला दे बाबूजी। मुसाफिर तुम घबराओ रही और मेरी बात को ध्यान से सुनो। और आज से तुमको खाना खिलाऊंगा मैं, आज से तुमको खाना खिलाऊंगा मैं, और दोस्ती सच तुमसे निभाऊंगा मैं। बात सच सच अगर से दिया तूने बता, बात सच सच अगर से दिया तूने बता, अपने अड्डे पे लेकर के जाऊं। मुसाफिर अगर तूने सच सच बताया तो मैं तुझे अपने अड्डे पर ले जाऊंगा और सच्ची दोस्ती निभाऊंगा। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? सर बताऊंगा बाबूजी। बाबूजी तो मेरा नाम जानना चाहते हैं और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा बाबूजी। बाबूजी मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबूजी, सेनापति शेर सिंह है। सेनापति शेर सिंह? दादाजी सेना नायक का काम होता है देश की रक्षा करना, और हो सकता है उस राज्य में किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा और ये सेना नायक अपनी जान बचाकर कायर की तरह
परशुराम बना नहीं। बाबूजी, अगर तुम्हें यही लगता है कि सिर्फ ऐसे शिकार है बाबूजी, तो मैं मां भवानी की कसम है बाबूजी, चला तेरी शेर के सीने पर गोली बाबूजी, चला शेर के चला बाबूजी, शेर के सीने पर गोली चलाओ। तुम्हारे हाथ क्यों लगते हैं बाबूजी? चला शेर के सीने पर गोली चला बाबूजी। आखिर दादाजी, आखिर सेना नायक कायर है, सेना नायक बहादुर है, एक ईमानदार ऑफिसर है, तो इस तरह मायूस होकर इस बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण है? ये क्या हो रहा है? आगे भी हमारे सिंटू पंडित जी, आगे हमारे गुरु जी जिनका शुभ नाम है सिंटू पंडित नेवढ़िया कहने वाले। इस चीज को देखते हुए घर मालिक लिए हमारे पंडित जी के हाथों द्वारा 100 रुपये का व्यवहार है। ये क्या हो रहा है? इसे बोलता है तो ऐसा लगता है किसी से कोई अपना हो। बाबूजी, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम पेशे से डॉक्टर हो या कि तुम कोई और हो? बताओ बाबूजी। नहीं, सच बताओ बाबूजी, आखिरकार तुम कौन हो? क्योंकि जब तुम बोलते हो तो मेरे सीढ़ी भी ऐसे दर्द क्यों होने लगता है? ऐसा लगता है कि जैसे तुम कोई अपने हो। नहीं, मेरा नाम डाकू परशुराम है और मैं किसी का कोई अपना नहीं। क्या तुम्हारा नाम डाकू परशुराम है? परशुराम, ए परशुराम, तुझे मां भवानी की कसम है परशुराम, क्या तुम वाकई में डाकू परशुराम है? कोई और है तू? आज इस भेद को वर्षों से मैंने छिपा रखा था, आज आपने मां भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया, तो मैं जरूर बताऊंगा आखिर मैं कौन हूं। मैं कोई गैर नहीं, मैं आपकी गोद में खेलने वाला, मेरी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार चाचा जी। हाँ चाचा जी, राजकुमार गुलशन, इस संसार में जिंदा है, मुझे अपने सीने से लगा चाचा। हेलो भैया व्यवहार लिखने वाले आगे आदरणीय हमारे बड़े भैया जी का शुभ नाम है पीतम्बर पटेल भैया। आगे हमारे पीतम्बर पटेल भैया नेवढ़िया कहने वाले इस चीज की कदर करते हुए आगे हमारे पीतम्बर पटेल भैया के हाथों द्वारा घर मालिक के लिए 101 रुपये का व्यवहार आया है। राजकुमार गुलशन, आज दुर्गा ने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है। खिंचो, तुम्हें इस संसार में जीवित रखा। लाल, अरे ये तो खुशी के आंसू है राजकुमार गुलशन, खुशी के आंसू है। चाचा जी, हवाओं के रोने का समय खत्म और मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि आप पर भी मेरी सौतेली मां और वो हरामजादा संग्राम सिंह उसी ने जुर्म किया होगा। हाँ मेरे लाल, चाचा जी इस खुशबू हो रहा है, इसका कारण तुम्हारी माँ है लाल। आप घबराए नहीं चाचा जी, ये लो उठाओ मां भवानी का प्रसाद और मिटा दो शराब। चाचा जी, लेकिन याद रहे ये सेना नायक शेर सिंह रत्न सा राज्य नहीं जाएगा, बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान से जाएगा। और आज से मेरी गैंग के सरदार ने आप जो कहेंगे हम लोग हंसते हंसते स्वीकार करेंगे।
सरदार तूफान से की, सरदार तूफान से की। हेलो, देखिए भैया चंदा लिखने वाले आगे भी हमारे राम किशोर यादव भैया, आगे आगे हमारे राम किशोर यादव भैया यही नेवाड़िया कहने वाले। 100 रुपये का व्यवहार और 11 रुपये इनाम आया है हमारे यादव भैया के हाथों द्वारा कहने गए। महारानी सांवरी, आज भगवान ने मेरी शल्या महारानी जी आज शेष प्रतिज्ञा करता है कि महारानी सांवरी तुझे तो इस रत्नसार में नंगी करके गोली मारूंगा। अगर ऐसा किया तो मेरी मां का दूध आज संग्राम से तुम लोगों की मौत के बहुत नजदीक है, इसलिए ये तूफान सिंह तुम्हारी मौत का पैगाम लेकर बहुत जल्द रत्नसार में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन मुन्ना जानते हो, और आज हिमालय की चोटी से मेरे लाल, कि आज हिमालय की चोटी से और फिर हमने ललकारा है, और दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। और दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। गुरुसिंह की दुखी की आदत थी, ना मालूम कहाँ है, मुझसे मिलने भी नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगी। हुरिया देवों के दिला गया कोई, वो मुझको पागल बना गया कोई। यादों के दिला गया कोई, यादों के दिला गया कोई, वो मुझको पागल बना गया कोई, वो मुझको पागल बना गया कोई। शहर में छोड़ा तन्हाई अकेली, शहर में छोड़ा तन्हाई अकेली, गाँव वापस चला गया। देख बहुत समय से तेरे पीछे परेशान हो। देखो जादूगर, आखिर हमारे पीछे तुम क्यों पड़े हो? यहाँ से चले जाओ। क्योंकि मैं तुझे रानी बनाना चाहता हूँ, अब तू मेरे साथ चल। कभी नहीं। देख कहाँ मान जाना, मेरे जैसा तुझे कहीं नहीं। अरे हरामजादी, कितनी सी उम्र में तुझे ये सब काम सोचता है? देख मेरी उम्र मत देख, क्योंकि अरे नहीं कोई मुझसे पीर जवान मेरे जैसा, अरे नहीं कोई मुझसे पीर जवान, मेरी बाहों में अकल जादूगर
पिता मुझसे है शैतान। कभी नहीं नहीं माने, कभी नहीं हरामजादा। नहीं मानेगी। अरे कमीने बेशरम आए पाजी मल, अरे कमीने बेशरम आए पाजी मल, तुझे देख आया उतर दरिया। तुझे देख आया उतर मेरी आंखों में। आई लौंडे, अरे छोड़ रास्ता, जा चला। आई लौंडे, छोड़ रास्ता, जा चला। अरे लौंडे नादान, वरना इस त्रिशूल से अबलाओं की इज्जत पर हाथ डालते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? कुत्ते, ये गोली बारूद की मुझे धमकी मत दे। अपनी बंदूक नीचे कर दे, क्योंकि ये जादूगर ज्वाला सिंह है। ये तेरी गोली बारूद मुझ पर काम करने वाली नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ दे। जादूगर, जादूगर, देख तेरे पीछे कौन आ रहा है? बोल क्या कहना चाहता है? ये त्रिशूल मुझे दे दो यार, और मैं चला जाऊंगा। त्रिशूल चाहिए? जादूगर, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तूने तंत्र मंत्र विद्या से अपनी जान इस त्रिशूल में कैद कर रखा है। हाँ हाँ, ये त्रिशूल दे दो, मैं यही रास्ता पकड़ लूंगा, चला जाऊंगा। अगर त्रिशूल दे दे तो तू कहाँ? मैं एमना सुनो, इधर सुनो यार। यार तुम पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हो, और अच्छे बच्चे गंदी बातें नहीं करते, समझो। रामजादे, अगर हम अच्छे हैं तो तू कैसा है? जादूगर, बोल बोल, तूने लड़की को उठाने के लिए पहले कौन सा हाथ बढ़ाया? बोल। जादूगर, तुझे इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं। मारने के लिए तैयार हो? बाबूजी, अगर आज आप लोग नहीं आ जाते तो ये जादूगर मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन ये बताइए, आप लोग कौन है? इस तरह से अपना चेहरा ढाके हुए। जरूर बताऊंगा। पहचान है जो, मैं कोई गैर नहीं, मैं वही राजकुमार गुलशन। अरे गुलशन, आप जो, लेकिन इस हाल में आप? हाँ अर्जुन, क्योंकि मेरी सौतेली माँ और वो राज्य मंत्री संग्राम सिंह और सलाम जादे ने रत्न साम्राज्य पर कहर ढा दिया। और मैंने तुमसे वादा किया था अर्जुन कि ये राजकुमार गुलशन जमाने से टकरा जाएगा, लेकिन तुम्हारी आंच नहीं आने देगी। गुलशन, मैंने आपको बहुत ढूंढा है। हाँ। और अर्जुन, चलो चलो मेरे साथ, क्योंकि मेरी बात और संग्राम सिंह ने
रत्न सा राज पर कहे ढलक क्या बात है? कि हम तुम जमाने में आते रहेंगे, प्यार का नगमा सुनाते रहेंगे। हम तुम Silent microphone. Live in the Ratishana. पाजी सत श्री अकाल। लखन चोला पुत्र सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। पाजी तुसी एक बात बताइए, तुझे क्या जानना चाहता पुत्र? पाजी मैनू ये समझ में नहीं आ रही हो कि आप आज शेरवानी क्यों डाल रहे हैं? छोटे पुत्र जी पाजी। और तुझे जानना चाहता है हाँ जी पाजी। मेरा शेरवानी क्यों डाल रखा है? हाँ जी पाजी। छोटे पुत्र जी। और मेरे पापा बनने वाला हूँ। अरे वाह पाजी वाह। तो ऐसा करिए पाजी, सबको रसगुल्ला खिला दे। नहीं रे नहीं, हाँ, अभी समय है। समय है। देख, हाँ इतने दिनों तक महारानी जी महाराज के साथ थी, हाँ, कुछ हासिल नहीं, क्यों नहीं? लेकिन जब से हमारा सिलसिला चला, हाँ। महारानी जी के पेट में 6 महीने का। अरे वाह पाजी, आपकी मेहनत रंग लाई है। छोड़ो जी पाजी। हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी पटरानी, उसके पाँव भारी है। और जाओ आराम से पकड़ के ले आना रे, हम अपने जानू को देखना चाहते हैं। अरे हाथ पकड़ के लाओ, क्या साले कंधे पे उठा के लाएगा? जाओ जाओ जाओ। पाजी जी पाजी। पाजी मगर राजमाता का है टांग फैला। अरे पागल, सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाना ऋषि से कह देना। अच्छा थोड़ा बर्गर मंगावे का? बर्गर ला देंगे और कहीं कच्ची इमली मिले तो ले आएंगे। ऋषि भैया कच्ची इमली मंगावे। और हाँ यहाँ से जाओ, हाँ यहाँ से जाओ, महाराज के सर का ताज लाओ जी, और नाचने वाली को बुला के ले आओ। हाँ आज मैं महामंत्री को महाराज बनाकर, हाँ महामंत्री को महाराज बनाकर यहाँ खुशियां मनाओ और मंगल गीत गाओ। जाओ नाचने वाली को बुला कर ले आओ। महारानी जी जैसे कुछ चाहते वाटे के मन कहा था तो बताए थे, और नहीं तो बाद में लड़का पैदा हुए तो रालो चुआई। अरे और आ रही बाबू।
ये रिक्शा वाला पकड़ ली हाथ का। अरे नाचने वाली ऋषि भैया अमली मंगाओ। इतनी भी जल्दी क्या है? अरे पूरा तैयार हो रही थी ना मैं। ए नाचने वाली क्या बात? एका का है बहुत बटुरी बटुरी खड़ी है, कोहिरा गिर गया का। एका खवाई थे गीला वाला पसवार होकर सूखा वाला, और एका जानत का खवाई थी? नहीं, मंचूरियन खवाई थी। सब लोग आज ऐसा मंगल गीत गाइए, मंगल भवन या मंगल हारी खींचा है बलमुआ हमार साया साड़ी। तैयार हो जाओ।